वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे लखनऊ में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा धर्मबिन्दफलाभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को, पुरुष संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों की समस्त कुल करने का उद्योग कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम है वे शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, संत महात्माओं की समझनी चाहिए। त्रुटियां होती है वो मेरी व्यक्तिगत है,
तो सज्जन व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान देकर महापुरुषों की बातों की तरफ भी ध्यान देंगे। हमारे भाई बहनों ने धन को मुख्य मान रखा है और भोगों को मुख्य मान रखा है। इससे हमारी वृत्ति संसार में जाती है। अगर हम भगवान को और धर्म को मुख्य मानते तो हमारी पतन की तरफ वृत्ति नहीं जाती, उत्थान की तरफ जाती। धन की तरफ दृष्टि दी है, पर वो एक धन बहुत बढ़िया आप हमारे पास में है, उसकी तरफ दृष्टि कम है। तो आप कृपा करके जो मैं कहता हूँ उस तरफ ध्यान विशेष दें। बहुत बढ़िया हमारे पास एक धन है, वो सबके पास है तो अलग अलग व्यक्तिगत, परंतु सबके पास वो महान धन है। उसका आदर करें, उसका सदुपयोग करें तो हमारी लोक और परलोक की उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। वह धन क्या है? हमारे जीने का समय। वो समय हमारा है, उसके बल पर हम जी रहे हैं। हमारे जितने श्वास है उन पर हम जी रहे हैं। हम अपनी बुद्धिमानी से, विद्वत्ता से नहीं जी रहे हैं। श्रेय श्वास हमारे बाकी हैं और वे श्वास निरंतर जा रहे हैं, समय निरंतर जा रहा है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, अब ख्याल करो कि उम्र निरंतर जा रही है। हमारे सज्जन इस तरफ ख्याल कब करते हैं? इसकी पहचान क्या है कि हम जी रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, हम जी रहे हैं। ये बात है नहीं, वास्तव में बुरी बात है, पर मर रहे हैं। जिस दिन आप हम जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी, आज उम्र किसी की भी उतनी नहीं है। जितने वर्ष आ गए हैं उतने जी नहीं गए हैं, मर गए हैं। प्रति क्षण मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जीवन नष्ट हो रहा है, मृत्यु नजीक आ रही है। इस समय की तरफ ख्याल करें। रुपए पैसे तो कमा सकते हो और उनको संचित करके ताले में, तिजोरी में रख भी सकते हो, परंतु ये समय तो खर्च ही हो रहा है। इसको जमा रख दे, किसी के हाथ की बात नहीं है। और ये समय समाप्त होने पर उसी क्षण हमें जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। वैद्य, डॉक्टर, हकीम कोई भी बचा सकेगा नहीं। वो समय हमारा कीमती है जिसके बल पर हम जी रहे हैं। उस समय का सदुपयोग करें। हर एक चीज का सदुपयोग दुरुपयोग होता है। सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की निंदा है। उस समय से हम विद्वान हो सकते हैं, समय से हम धनवान हो सकते हैं, उस समय से हम बहुत परिवार वाले हो सकते हैं, उस समय में बड़े संसार में हम प्रसिद्ध हो सकते, नाम कमा सकते हैं, बड़े बड़े पद पैदा कर सकते हैं, कई तरह के आविष्कार कर सकते हैं। ये तो है ही। इसके सिवाय एक ऐसी विलक्षण बात है, इस मरण धर्मा समय से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो देश काल से अतीत है। उसमें काल लगी नहीं पड़ता है, कभी काल करके उसका अंत नहीं होता। ऐसे कालातीत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं इस समय के बदल। जिन लोगों ने अपना समय
परमात्मा की प्राप्ति में लगाए हैं, वे बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हो गए। बहनों में जैसे मीरा बाई, नाम लेने से पवित्रता आती है, एक हृदय में प्रेम आता है, एक आदर पैदा होता है। उन्होंने क्या किया, ये हमारी बहन जैसी बहन थी, भगवान में समय लगाया। भगवान में समय लगाने से आज उसका नाम लिया जाता है बड़े आदर से। बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत महात्मा लोग मीराबाई के पद बड़े आदर से गाते हैं, और गाते ही नहीं है, परमात्मा के प्रेम का अनुभव करते हैं। बड़ा सुख होता है, रुपयों पैसे से वो सुख नहीं होता। धन संपत्ति वैभव रत्न सोना चांदी, बड़े बड़े हीरा पन्ना आदि से वो सुख नहीं होता। बाहर का भभके वाला सुख होता है, और वो शांति का सुख होता है। तो ऐसे संत महात्मा हो गए, भगवान ने अवतार लिया है, अच्छे अच्छे पुरुष हो गए, तो उनके पास में क्या चीज थी, अपने समय का सदुपयोग किया, अपने जीवन के समय को परमात्मा में लगाया। इस वास्ते उनका नाम भी बड़ा भारी हो गया। नाम नाम बिन ना रहे सुना सजाने लून, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सजाने लून, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मूल्यों कोई। हम समझे कि हमारे पुत्र हो जाए, हमारा नाम रह जाएगा। हम साधु देखते हैं कि वो शिष्य पैदा करेंगे तो हमारा नाम रह जाएगा। मीरा के ना तो कोई चेला हुआ, ना उनकी संतान हुआ, पर नाम कितना बढ़िया है, किसी नाम उच्चारण करने से शांति मिलती। ये किसका महत्व है, ये भगवान का। जैसे अग्नि में आप काठ रखो तो चमक उठेगा, पत्थर रखो, कंकर रखो, ठीकरी रखो, चमक उठेगी। काला से काला कोयला रख दो, अग्नि में चमक उठेगा। ऐसे अपने जीवन को भगवान में रख दो, चमक उठे। और भगवान से विमुख हो करके बड़े भारी राजा महाराजा भी हो जाओ, बड़े मिनिस्ट्री भी हो जाओ, तो वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है। और इसमें सब स्वतंत्र है, अपने समय का सदुपयोग करने में कोई भी पराधीन नहीं है, सब स्वतंत्र है। भगवान का भजन सब करते। राजस्थानी भाषा में कहा है, राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आज, दावा नहीं संत दास जीते जो ले जा। भगवान का नाम चौड़े है। चौड़े कहने का तात्पर्य दूसरा धन होता है, तिजोरी के भीतर होता है, बैंकों में होता है, पॉकेटों में होता है, बक्सों में होता है, अलमारियों में होता है। ये राम नाम चौड़े पड़ा, सब कोई खेलो आप। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तो श्री रघुवर नाम में सबका होगा शीर। तो ये नाम रूपी धन अपने कमा लो, लोक और परलोक दोनों में मौज देने वाला है और साथ चलने वाला है। धन संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों रुपया पैदा कर लूं और जमा कर लूं तो साथ में कोड़ी एक जाएगा नहीं, और भजन स्मरण करके अपना स्वभाव शुद्ध बना लो, कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, सदा साथ में जाएगा और आपको निहाल कर देगा। ये दुख संताप से सदा के लिए आपको सुठा देगा। ऐसा बड़ा भारी मौका है, बड़ा सुंदर मानव जीवन का समय वो जा रहा है, तेजी से जा रहा है। जितनी उम्र आ गई है उतना तो समय खर्च हो चुका। दूसरे शब्दों में कहें तो इतने तो हम मर चुके। अब आगाड़ी कितना दिन जीना है इसका पता नहीं, परंतु जितनी उम्र आ गई है उतना तो मर ही चुकी, वो तो खत्म हो ही चुकी होगा और प्रत्येक क्षण खत्म होती। मैंने अभी आरंभ किया, उस समय में जितनी हमारी उम्र थी उतनी अब नहीं है। प्रत्येक क्षण प्रति श्वास मृत्यु नजीक आ रही है, जीवन हमारा जा रहा है। इस जीवन को अच्छे काम में लगा दें। अच्छे कामों में दो काम है,
एक तो भगवान को याद करना, दूसरा दूसरों की सेवा करना। स्वार्थ और पापों में तो समय बहुत जाता है, परंतु भगवान के स्मरण में और दीन दुखिया, बड़ी महात्मा, अच्छे माता पिता, बूढ़े बड़े, अपाहिज अपंग, गरीब अभावग्रस्तों की सेवा करने में समय बहुत कम लगता है। और ये दो बात ही खास है जिससे मनुष्यता है, संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना। ये ठीक सज्जनों मनुष्य का काम है। ये सेवा का काम पशु पक्षी आदि नहीं कर सकते, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर नहीं कर सकते, ये तो दूर रहे देवता भी नहीं कर सकते, बड़े ऊंचे ऊंचे भी आदमी कर नहीं सकते। करना चाहे तो सब कर सकते, पर भूत प्रेत पिशाच वृक्ष लता आदि में तो योग्यता नहीं है। पर धन संग्रह करने भोगों में लगे हुए उनको वक्त नहीं है। वे कर सकते हैं सेवा, दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। धन का संचय कर रहे हैं, संचय धन है और समय ये दूसरों की सेवा के लिए है। एक मार्मिक बात बतावन जिस तरफ ध्यान नहीं जाता है, मेरा भी ख्याल संत महात्माओं की कृपा से हुआ है, वो एक विचित्र बात है। हमारा ये समय ज्यादा विचित्र बात क्या है, ख्याल करें आप सुने, हमारे जो को मिला है वो हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। ये बात खास, मिले हुए धन को, संपत्ति को, उम्र को, परिवार को, जमीन जायदाद को अपनी मानते हैं और अपने लिए मानते हैं, ये गलती होती है। हमारे को मिला है उपयोग करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, और वो दूसरों का है। जैसे सदाव्रत देने वाला भोजन देता है और देने की शक्ति के लिए आप ले लेता है, अपने लिए नहीं मानता है। ऐसे आप अन्न जल वस्त्र मकान ये निर्वाह के लिए आप ले लें, स्वाद सुख ही नहीं, व्यर्थ खर्च करने के लिए नहीं है। ये हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए अगर होता तो धन मिलने पर हम तृप्त हो जाते। लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिलने पर भी आदमी तृप्त नहीं होता है, तो वो हमारा नहीं है और वो सुख हमारे ठहरता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए नहीं है। वो हमारे लिए प्रभु है, वो सदा रहेंगे, कभी उनका वियोग नहीं होगा, वो हमारे लिए है। ये धन दूसरों के लिए है। आए हैं तब कुछ लाए नहीं थे, नंग धरंग जन्मे हैं, और जाएंगे तो लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, और धन है जो का तो रह जाएगा। हमारा होता तो साथ चलता, और हमारा धन संपत्ति और शरीर और योग्यता होती तो हमारे साथ रहती, साथ आती। बिल्कुल भोले भाले छोटे ऐसे बच्चे थे, अपनी मक्खी भी उड़ाने में हम समर्थ नहीं थे। वे विद्या योग्यता धन संपत्ति यहाँ मिला है, और जाएंगे तब सबका सब यही रह जाएगा और हम चले जाएंगे। तो ये मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है, ये दूसरों की है। एक एक भाई बहन अपनी चीज को औरों के लिए माने तो इससे सब सुखी होंगे। और एक विचित्र बात होगी, अपना धन मानेंगे, संपत्ति अपनी मानेंगे, तो उस विचित्रता से हम वंचित रह जाएंगे। इससे क्या होगा, प्रेम होगा। देवान भावयता नेनो ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। देवता मनुष्यों की उन्नति करे, मनुष्य देवताओं की उन्नति करे, ये परस्पर उन्नति करते परम श्रेय हवा, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। घर में आप जितने हैं वो हमारी योग्यता, हमारा धन, हमारी विद्या, हमारा शरीर दूसरों की सेवा के लिए करेंगे
तो दूसरे भी हमारी सेवा के लिए करेंगे तो एक प्रेम बढ़ेगा। और मैं मेरा स्वार्थ करूंगा और आप अपना स्वार्थ करेंगे तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा और लोक भी बिगड़ेगा। और प्रेम करेंगे तो ज्ञान से भी ऊंचा रहता, वो प्रेम हमारे प्राप्त होगा। यहाँ भी बहुत आनंद से हम रहेंगे, कमी नहीं रहेगी, लेने वाले की कमी नहीं होती। वो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। गाय का दूध रोजाना दूहते हैं, दोनों वक्त दूहते हैं, और अच्छी गाय का 3 वक्त दूहते हैं। वो दूध रोजाना दूध मिल जाएगा। 2-4 दिन न दूह करके फिर चाहे कि एक साथ ही ले लेंगे, क्या वो दूध में मिल जाएगा? रोजाना दूध मिलेगा नहीं। बगीचे के फूल रोजाना ले लें, मिल जाएंगे। 2-4-10 दिन छोड़कर एक के साथ ही ले लेंगे तो क्या 10 दिन के पुष्प एक दिन मिल जाएंगे? विद्या देने से बढ़ती है, पुष्प देने से बढ़ते हैं, दूध लेने से बढ़ता है। विद्या देने से अपूर्व कोयम कोशोयम विद्यते तो भारती। सज्जन कहते हे माता लक्ष्मी, तुम्हारा खजाना बड़ा विलक्षण है। दानेन वर्धते नित्यम, दान करते हैं वो बढ़ता है, और अदानेन विनिश्चय नहीं देने से नष्ट हो जाता है। दूसरा खजाना तो देने से घटता है, पर विद्या रूपी खजाना दूसरों को देने से बढ़ता है, और चुप कर दिया तो घट जाता है, नष्ट हो जाता है। कुएं का जल रोजाना निकालते रहो, दूसरा कुआं उतना करके आप भर दो, कोठा उतना इतना कर जाएगा। पर नहीं निकाल तो वहां का वहां है, ये नहीं 10 दिन में कुआं बहुत ऊपर आ जाएगा। ऐसे ये धन संपत्ति वैभव दूसरों के देने से बढ़ती है, ये बढ़ती है और लोग में सब छू देते हैं, और आपस में प्रेम बढ़ता है, आपस में स्नेह बढ़ता है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पिच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रेम होगा, एक एक सेवा करो, स्नेह बढ़ेगा, कितनी मौज होगी, आपस में कलह नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा। आज कलह हो रही है, कली प्रभाव विरोध चौहारा क्या है? स्वार्थ भावना है, भोग भावना है, संग्रह की भावना है, और मेरे को सुख हो जाए दूसरे से दुख हो। ये भावना आज लोगों को अच्छी दिखती है, परंतु इसका परिणाम बड़ा भयंकर है, और वर्तमान भी आपका दुखमय होगा। और एक एक को सुख पहुंचावे तो महाराज कमी नहीं रहेगी। इकट्ठा करने से कई आदमी भूखे रह जाते हैं, कई अभावग्रस्त रह जाते हैं, और सबके देने की भावना हो तो कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी की कमी नहीं रहेगी। सबको सुख कैसे हो? उपार्जन करो, रक्षा करो, वृद्धि करो, परंतु उपकार करो, दूसरों के हित के लिए है। हमारे पास है वो, हमारे को शांति नहीं देता है, उसको शांति देता है। ये गहरी बात है, बड़ी बढ़िया बात है। स्त्री पुरुष होते हैं, वो पुरुष के स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए ये काम करे। माँ बाप की संपत्ति पुत्र के लिए, पुत्र का बल बुद्धिया विद्या योग्यता माँ बाप के लिए, गुरु की सेवा शिष्य की सेवा गुरु के लिए, गुरु की कृपा और उन्नत करना शिष्य के लिए। परस्परम भावयंत। क्या गाय खुद दूध पीती है? क्या ये माताएं दूध खुद पीती है? वो दूध दूसरे बच्चों के लिए है। ऐसे आपकी योग्यता बुद्धि दूसरों के लिए है, और दूसरों की ही है, अपनी नहीं है। साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, यहाँ की यहीं रह जाएगी, तो औरों के लिए है। लोग और बंधु दोनों सुधरते हैं। सज्जनों, इधर हमारी दृष्टि तो नहीं गई थी वर्षों तक, संतों की कृपा से हमें ये बात मिली, बहुत प्रिय लगी कि कैसी बढ़िया बात है।
परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्स्यते, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी और आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। एक एक अपना स्वार्थ सिद्ध करे तो आपस में द्वेष होगा, खटपट होगा, कलह होगी, शांति नहीं रहेगी। और एक भी आपके लिए, कोई घर पर आवे तो रोटी दे दो, कि ज्यादा दे, ज्यादा कैसे दे दे भाई, हमारे पाती का हमें, तुम पाती तुम ले लो, और वो किसकी है पता नहीं है, जो आ जाए उसको दे दो। ब्याह करके कोई आवे अपनी महारानी तो उसको देखे भाई रहो, और भोजन के बजे को भिक्षुक आ गया तो एक रोटी का भागीदार वो भी है। वो हरदम रहती है माँ, ब्याह करके आई वो, तो उसके रहने के लिए भी जगह है, कपड़ा है, रोटी उसके लिए सदा है। परंतु वैष्णोदेव, बड़ी वैष्णोदेव करने पर कोई आ गया तो एक रोटी का भागीदार वो भी है, उसको दे दो, उसको भी उसी की समग्र दे दो। हम फल चाहते हैं कि दान का पुण्य हो, आपकी मूल में चीज है नहीं, उसका पुण्य चाहना बढ़िया चीज नहीं है। इस बात से गीता कहती है निष्काम भाव से सेवा करो। क्या कब होगा, कभी उसी की चीज उसी को दे दी। तो वो आ गया मालिक। बड़ा सुंदर शास्त्र में विवेचन आया है, वैष्णोदेव संप्राप्ते सोचती सर्वभाजन चोरो वा यदि चांडालो यदि वा पितृघातक। वैष्णोदेव महाराज चोर हो, चंडाल हो, चाहे पाप को मारने वाला हो, रसोई के समुदाय, लो भैया भोजन ले लो। ये हमारी संस्कृति है। क्यों जो बाहर चलते फिरते हैं, रास्ता की होते वो साथ में थोड़ी लेकर चलेंगे, तो कोई भी घर पर आ जाए अन्न और जल आश्रय देते। ये गृहस्थ का खास धर्म है, क्योंकि ब्रह्मचारी पास धन रखते नहीं, वानप्रस्थ भी जंगल में चले जाते हैं, सन्यासियों का जीवन गृहस्थों का अधीन होता है। ये माँ बाप गृहस्थ है, पैदा करते हैं गृहस्थ, पालन करते हैं गृहस्थ। ब्रह्मचारियों का पालन भी गृहस्थ करते हैं, गृहस्थों का पालन भी गृहस्थ करते हैं, वानप्रस्थों का पालन गृहस्थ करते हैं, सन्यासियों का पालन भी गृहस्थ करते हैं। तो गृहस्थ है, ये सबका माँ बाप है, सबका पालन करने वाला, पैदा करने वाला है। तो गृहस्थ आश्रम पर बड़ी जिम्मेवारी है। कोई भी भूखा प्यासा नंगा रोगी हो तो उसको जल, अन्न, वस्त्र, औषध आदि दो, उसकी तृप्ति करो। आपको भी ऐसा ही देना पड़ा तो आपको मिलेगा भी। बहुत सावधानी रखने वाले, पराया हक हम नहीं लेते, हम तो अपनी कमाई खाते हैं, उनको भी दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। परस्परम भावयंत, ये जो सिद्धांत है गीता का, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, बहुत दामी। आप ईमानदारी से रहते हैं, परंतु सड़क पर चलते हैं, क्या सड़क आपने बनाई है? किसी वृक्ष के नीचे खड़े रहते हैं तो क्या वृक्ष आपने लगाया है? किसी कुएं का जल पीते हैं तो क्या कुआं आपने बनाया है? किसी सरोवर से जल पीते हैं तो सरोवर आपने खुदाया है। हम दूसरों की सहायता बिना जी नहीं सकते। राजा महाराजा मिनिस्टर बड़े धनी हो, वे भी केवल अपने बल से जी नहीं सकते, औरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो वो सहायता देने के लिए ही हमारा भाव हो जाए, कितनी उन्नति हो जाए हमारी। देना पड़ता है, वो पड़ता नहीं, खुश होने चाहिए कि बड़ी अच्छी बात हुई। निर्वाह की चीज हम देते हैं, निर्वाह आप ले लो। सब तो कैसे दे दे भाई, फर्ज की रक्षा है, दूसरे आ गए तो उसके हिस्से की बाकी रह जाएगी ना। इस बार जो आ जाए आप लो, हम भी ले, प्रेम बढ़ेगा, उदारता बढ़ेगी। महिमा उदारता की है, धन की नहीं है। उदार भाव देने से बढ़ता है, नहीं तो कृपणता बढ़ती है। संचय करने से उदार भाव नहीं बढ़ता है। भगवान ने भक्तों को उदारा सर्वे में, सबके सब उदार भक्त है। अर्थार्थी जिज्ञासु, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु भी उदार है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। तो उदार भाव देने से रहता है। यथा योग, शक्ति अनुसार, ज्यादा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनकम पर टैक्स लगता है, माल पर जगात लगती है। आपके पास उसके अनुसार आपको देना होता है।
अधिक की जरूरत नहीं। सत्य सारू दत्त बाटिए नापो कहत नरा, निपट नाकारो न दीजिए ऊन तो देह भरा। शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति इतनी है उसके अनुसार आप देते रहे। साधारण आदमी मामूली चीज देता उसका बड़ा भारी पुण्य हो जाता है, और बड़ा धनी बहुत रुपए खर्च करते उतना बरोबर पुण्य नहीं होता। कहीं गायों की सेवा के लिए काम पड़े, अभी यहाँ पर चल जा भाई गायों की सेवा करना है, तो जिसके पास पर 5 रुपया है वो 1 रुपया बड़ी खुशी से दे सकता है, सरलता से। परंतु 100 रुपयों वाला 20 रुपया दे सकता है, नहीं दिया जाएगा। और 1000 वाला 500 दे देगा। लखपति हो तो क्या 10,000 दे देगा। 5 रुपया 1 रुपया देगा। और 10,000 दे दो, 1000 वाला कितना दे? 500 दे। कितना है भाई? तो उतना देने पर भी देखो, लखपति अगर 20,000 भी दे दे, लखपति 20,000 दे दे, तो 20,000 देने पर भी उसके 80,000 पड़ा है, कमी नहीं आवेगी। और 5 रुपया वाला 1 रुपया दे तो पीछे कमी आवेगी। तो 5 रुपयों के बरोबर 20,000 नहीं होते। तो आपके वहम रहता है, हमारे बहनों के बहुत वहम रहता है कि धन हो तो हम पुण्य करें, धन हो तो बहनों ज्यादा धन से पुण्य नहीं कर सकते। जितना है भगवान ने दिया है उसमें करो। आपके थोड़ा है तो आप विशेष पुण्य कर सकती हो, और ज्यादा हो तो पुण्य विशेष नहीं होगा। ये नहीं कि पुण्य 100 रुपये दिया, 1000 दिया, 10,000 दिया, बहुत बड़ा दे दिया, 10,000 दिया, 10,000 तो लाख रुपया में 10,000 दिया तो बहुत थोड़ा दिया, 5 रुपये में 8 आना दिया। तो इसे भाई ऐसी मत करो, हमारी शक्ति है, शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार सब दे सकते हैं। थोड़े धन वाले खूब बहुत से काम कर सकते, थोड़ी उम्र वाले बहुत काम कर, थोड़े बल वाले विशेष काम कर सकते हैं। भगवान का प्रेम चाहिए भीतर, और भाव उदार चाहिए। भगवान को याद करो, उदार भाव, सबके साथ प्रेम का बर्ताव, उदारता का बर्ताव। जो आपके पास शक्ति है उस शक्ति अनुसार उपकार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब निरोग हो जाए और सबके सब सुखी हो जाए, सबके मंगल मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो। ये भाव आप रखो तो सबको सुखी आप नहीं कर सकोगे, परंतु आप सुखी हो जाओगे। आपकी नियत सबके सुख पहुंचाने की है, आपका शुद्ध हो जाएगा, अंतर्गत निर्मल हो जाएगा। भगवान पर असर पड़ेगा, संतों पर असर पड़ेगा, समझदार परिवार वालों पर भी असर पड़ेगा। तो आपका भाव उदार, ये सब कर सकते, सब जितनी बहना जितने भाई सबके सब कर सकते। इसमें हम कमजोर नहीं है। शक्ति के अनुसार करना, कमजोर कैसे हुए? कमजोर कोई नहीं है, सब बलवान है, सब धनवान है, सब संपत्ति वाले हैं। क्योंकि संपत्ति के उनके अनुसार ही देना है, उसमें कोई असमर्थ नहीं है। ज्यादा धन वाले असमर्थ है, उनकी शक्ति नहीं है इतनी। थोड़े धन वालों की जितनी ताकत है उतनी धनी के आदमी की ताकत नहीं है देने की। साधु भिक्षु भी गरीब घर पर ठेठ पांच आंगन तक रोटी मिल जाती है, जल मिल जाता है, निर्वाह हो जाता है। धनी आदमियों के घर तक पहुंच नहीं सकता, लाठी ले बैठे, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? तो गरीबों के द्वारा जितना पालन होता है इतना उन भाव रहता है, उनके ये भाव ही सही। भाई कभी किसी को दिया तो क्या जाने क्या क्या हो जाए ना का। बड़े धनियों की भाव नहीं रहता। मैं निंदा नहीं करता हूँ, आप बुरा न समझे। धनी और गरीब से मतलब क्या है कि सामर्थ्य अधिक होने पर आपका पुण्य अधिक देने से होगा, और सामर्थ्य कम होने से कम देने पे उसके बरोबर पुण्य होगा। करोड़पति 1 लाख रुपया देता है और 5 रुपया 1 रुपया देता है, तो 1 रुपया लाख रुपयों के बरोबर नहीं है। हिस्सा चाहे 5वां हिस्सा हो, चाहे उसका 100वां हिस्सा है,
बस 100 में करोड़ लाख होता है, पर लाख देने पर भी उसे कोई असर नहीं पड़ता है। 5 में 1 दे देता असर पड़ता, तो उसकी बरोबरी नहीं कर सकता। शक्ति जिसमें ज्यादा है वो सादा काम कर सकता है, सेवा ज्यादा कर सकता है, परंतु निर्बल है वो सेवा करे तो वो अपनी शक्ति अनुसार कर कमजोर नहीं है, वो समर्थ नहीं है। ऐसी बात नहीं। आप सब जितने भाई बहन है सबके सब समर्थ, उपकार करने में, हित करने में, सेवा करने में अपना भाव बढ़ाओ। वो भाव ऊंचा हो गया तो आप ऊंचे हो गए। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए। बाजार का भाव हाथ लग जाता है तो लखपति करोड़पति बन जाता है, और भाव गिर जाता है तो लखपति दिवालिया हो जाता है। वो भाव तो बाजार के अधीन, ये भाव आपका व्यक्तिगत जिसका उदार भाव है सबको सुख पहुंचाता है, महान बड़ा बन जाता है। आज यहाँ से छोटा दिखे भगवान के दरबार में बड़ा हो जाएगा। भाव जिसका ऊंचा है सर्वे बंधु, सबके सुख सुखी हो जाए, सबके आनंद में भाव है। कहते भाव से हमें क्या मिला आप जानते नहीं। भाव से बड़ी भारी शांति पहुंचते हैं। संत महात्माओं के पास में जाते हैं, वो क्या दे देते हैं? तो शांति का अनुभव। राजा महाराजा बड़े बड़े धनी भी वहां जब शांति का अनुभव करते हैं, वो त्याग है, भगवान में अनुराग है। तो भाई दरिद्र क्या देगा? दरिद्र नहीं है, वो बड़े धनी है, भगवान है, उदार भाव है। उस भाव से सबको शांति मिलती है। तो उदार भाव आने से आपका बहुत सदुपयोग हो जाएगा। तो सज्जनों सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, किसी को रोग न रहे, कोई दुखी न रहे। तो दुनिया तो सुखी नहीं हो सकती, आप दुखी रह ही नहीं सकते। जहाँ भावना आएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। अरे मैं सुखी हो जाऊं दूसरे 4 जन्मों में तो महाराज आप भी वहीं पधारोगे और आप जगह नहीं। 100 आदमी है और भला चाहे सभी तो 99.5 वोट आएंगे भले के, और बुरा चाहे तो बुरा आएगा तो 99 वोट बुरा की आएगा। तो बुरा आएगा तो एक आपका भले का हुआ, तो भला करने से आपको वोट ज्यादा मिलेंगे। 99 वोट मिलेंगे भला चाहने से, और बुरा चाहने से 99 वोट मिलेंगे। कहते क्यों? कभी हम बुरा हमारा थोड़ा चाहते हैं, हम भी तो आधा भला ही चाहते हैं। तो भलाई में 99 होगा, हमारा भी वोट होगा। क्या दुख पाने का वोट होगा अपना? तो दुख देने से सभी दुखी होंगे और आपकी सहायता नहीं मिलेगी, और भले बने से सहायता मिलेगी, सब भला हो जाएंगे, सब सुखी हो जाएंगे। इस वास्ते सज्जनों सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान को याद करना और सबकी सेवा करना। और घर में से शुरू कर दो। बहन माता से सास है, ससुर है, देवरानी है, जेठानी है, अपने ननद है आदि, इनकी सेवा करो। कितनी बढ़िया बात है। घर में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा। दानेन वर्धते नित्यम, बड़ा स्नेह होगा। जहाँ संपत्ति ना आपस में सेवा करने संभव होगा, वो संपत्ति संपूर्ण से संपत्ति बढ़ेगी। जहाँ कलह तहाँ विपत्ति दाना, जहाँ लड़ाई होगी विपत्ति आवेगी, लक्ष्मी वहां से रवाना हो जाएगी। लड़ाई में कड़े में थोड़ी लक्ष्मी रहेगी। इस वास्ते आपस में प्रेम रखो। प्रेम क्या? काम धंधा मैं करूं, आराम तुम करो, चीज वस्तु तुम लो, हम साधारण से काम चलाएंगे, सबको भोजन कराओ, अपने बचा खुचा ले लो, बड़ी भारी उन्नति होगी महाराज, बड़ी भारी, बहुत शांति मिलेगी। महाराज युधिष्ठिर वन में गए, जब वो वनवास दे दिया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये जब तक पूरा न हो जाए तब तक आप बोल अज्ञातवास में न खोज सके तो आप अपनी संपत्ति आप, हमारी संपत्ति आप, ऐसे कौन होंगे?
संधि हो गई। 12 वर्ष जंगल में रहना। दुर्योधन चाहता था कि ये वहां भी मर जाए तो सदा के लिए राज्य हमारा हो जाए। कपट किया, दुष्टता की, दुर्वासा ऋषि की सेवा करी। 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा आते तो दुर्योधन ने क्या किया कि सुबह रसोई बनाई, शाम तक दूसरी बनकर तैयार न हो जाए तब तो रसोई तैयार, और फिर दूसरों को भोजन करा देना। दुर्वासा आधी रात को माने भोजन, हाँ महाराज तैयार भोजन है, दिन में आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए। 10,000 शिष्यों सहित खुश हो गए। दुर्वासा खुश बहुत कम जगह हुई, गुस्सा ही गुस्सा किया कहे वहां, क्रोधी थे तो खुश है, क्या चाहते हो तुम? वो कहते महाराज एक हमारे बड़े भाई है युधिष्ठिर महाराज, वो जंगल में रहते हैं, आप उनके अतिथि बनो जैसे हमारे अतिथि बने हो। परंतु एक बात है, जब द्रौपदी भोजन कर चुके उस समय आप पधारो, हमारे बड़े भाई है, आपका सत्कार होगा। बट ठीक है, मन में कि भोजन मिलेगा नहीं, साफ दे देंगे, हमारा काम बढ़ जाएगा। इस बूढ़ा भी संधि से हमारे बड़े भाई है, वहां भी तो अतिथि बनना चाहिए आप। हाँ भैया ठीक है, जाइए। साधु बेचारे समझे नहीं और देखते समझते थे। तो महाराज देखा कि अब सबने भोजन कर लिया और द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया। तो द्रौपदी के भोजन करने पर फिर भोजन बाकी रहता नहीं था। महाराज युधिष्ठिर वनवास में गए तो बहुत से साधु ब्राह्मण उनके साथ हो गए। हम दुर्योधन के नहीं रह गए तुम्हारे साथ। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, राजवाज सब रह गया, हम तो कहते हम कंदमूल फल पत्ती खा के रह जाएंगे, पर जिस दुष्ट के पास भी तुम्हारे पास रहेंगे। हजारों साथ में हो गए। तो धौम्य ऋषि ने मंत्र बताया, सूर्य की उपासना करी, उसे एक थाली मिली, बटलोई मिली, उस थाली का वो कहा पीछे भोजन कौन करे? द्रौपदी सबके बाद भोजन कहते भोजन जब द्रौपदी न करे तब शायद हजारों लाखों को भोजन अक्षय बात रहे, सबको भोजन करा दो। और द्रौपदी के भोजन करने पर उस दिन रह जाएगा, फिर दूसरे दिन बनाओ तो हो जाएगा, फिर कुछ भी बना लो आप, वो अक्षय बात है। तो दुर्वासा ने देखा कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, दृष्टि से देखा। उस समय जाकर के युधिष्ठिर महाराज भोजन कराओ, हम जाते हैं वहां, मैं पधारू। युधिष्ठिर को पता नहीं, भलाइए ऐसे कर देखो हम संध्या करते हैं, मध्याह्न की संध्या करके आते हैं, भोजन तैयार, हाँ आप पधारिए। वो गए घाट पर जाकर संध्या करी। प्रातः संध्या होती है, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, तो मध्याह्न संध्या करते हैं। चाय में खाते संध्या कर रहे हैं। इधर युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने कहा मैं तो भोजन कर चुकी, तो आज तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो बड़ी चिंता हुई, घबरा गई, तो क्या करे? जैसे बच्चा घबरा तो माँ को याद करो, क्या करे? और द्रौपदी ने भगवान को याद की। भगवान के बड़ा प्रेम था, बड़ा अशुद्ध निर्मल भक्ति थी द्रौपदी की, तो भगवान को याद किए, महाराज ये दुर्वासा है, भोजने में भस्म कर देंगे। तो भगवान आए, याद किए, भगवान आ गए। आइए महाराज, अरे आइए नहीं, ला भोजन का मेरे को भोजन। महाराज भोजन नहीं है तो मेरी से दिल्लगी करते हैं, दूर से आया हूँ, थका हुआ हूँ, भूख लगी है, ला खाने को दे मेरे को। पूछे महाराज खाने के चक्कर में आपको याद किया है, और क्या था? अब खाने खराब है, मेरे कुछ नहीं मेरे पास। कहे नहीं, मेरे को भूखा रखेगी? भूखा रखती है नहीं महाराज, लाओ वो साल लाओ, बटलो लाओ, बटलो लीजिए महाराज। उसमें महाराज ढूंढने में पत्ता रह गया, कहीं कल रह गया थोड़ा सा, वो लेकर दिखा खाइए एकदम, ले आओ ऋषि बुला लाओ। वे ऋषि संध्या करते थे तो अगबर्षण मंत्र होता है, उसमें पानी लेकर नाक के स्पर्श करते हैं। जब सरोवर में है तो यूं नाक लगा दें जल के, यूं करे तो भूषण हो, यहाँ तक भर गया, यहाँ नहीं हो रही। क्या एक दिन भैया पेट भर गया। युधिष्ठिर भगवान का भक्त है,
दुर्वासा कहते हैं अम्बरीश से काम पड़ा है, भगवान के भक्तों से बड़ी मुश्किल होगी। ये भी भगवान के भगत है, अब वहाँ भोजन नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। भागे तो भागो, यहाँ से भागो, आपको नहीं खाएंगे क्या, वहाँ पेट भर गया, यहाँ तक भागे। वहाँ वो जाग के महाराज कहा है, कहते महाराज संध्या करते करते भाग गए। आके चले गए, कोई बात नहीं, चले गए तो जब आ जाए तो याद कर लेना। तो द्रौपदी का क्या था, धर्म पालन करती थी, अपना गृहस्थ का धर्म पालन करते थे कि सबको भोजन करा देने। भोज्येषु माता, पतिव्रता का जहाँ लक्षण लिखा है, बड़ी आश्चर्य जैसी बात, भोजन करते कराते समय पतिव्रता पति के लिए माता की तरह होती है। जैसे माँ प्यार से भोजन कराती है, इस प्यार से पति को भोजन। भोज्येषु माता शयनेषु रंभा कर्णेषु मैत्री कर्णेषु दासी, ऐसे बताया है। तो इस तरह से अपने धर्म का पालन करती थी द्रौपदी, और भगवान की भक्त थी। तो भगवान का सहारा रखो और धर्म का पालन करो। कर्तव्य है, गृह लक्ष्मी है जो मालकिन है, वो सबको भोजन कराकर बचा खुशा। यज्ञ शिष्टाशिता संतो भुंजते मुच्यंते सर्वकाल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पसंद आत्म कारणात्। यज्ञ शेष दूसरों को भोजन कराने के बाद जो बचता है वो पवित्र भोजन माना गया है, बहुत पवित्र। यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति प्रभु सब, यज्ञ शिष्टा सन्ना संतो मुच्यंते सर्वकाल विषयी। यज्ञ शेष भोजन करने में जो सब शेष बाकी रह जाए उसमें अपना निर्वाह करे। 2-4 साग बने, एक रह गया, थोड़ा फलका रह गया, थोड़ी चीज रह गई, कोई कमी रह गई, दाल रह गई तो कांकर वाली रह गई, नीचे ऐसे उससे अपना जो मेरे मालिक है वह भोजन पीछे करे। हमारे शास्त्रों के कितने कितने विचित्र बातें हैं, पर उदाहरण हमारे भीतर में सब किसी अवसर में बहुत सुखी न, किसी को दुख न हो। कौरवों ने बहुत चालाक की, अग्नि लगाई, जहर दिया, लाख आगे में आग लगा दी, जला दिया कि तब खत्म हो जाएगी। भीम से जहर दे दिया, वन में निकाल दिए, कितना कितना कष्ट दिया। और द्रौपदी को जयद्रथ हरकर ले गया, उठा ले गया और धन सब ले लिया। छतरेगा आता अग्नि दो अग्नि दे दुष दे क्षेत्रदार धनार बोरी बकातर शस्त्र गई अवैध वैद्य खटकार 6 आता ही पड़ा, सब जगह हमारा राज्य रहेगा। 100 भाई थे, एक नहीं बचा, और 5 भाई थे, एक नहीं मरा। धर्म है, ईश्वर का भक्त है और धर्म पुण्य है, उसकी रक्षा होती है। उस पाप और चालाकी है उसे देखता है एकदम है भैया, उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। तो मनुष्य की बुद्धि क्या है, नतीजा सोचने की, केवल वर्तमान नहीं परिणाम क्या होगा उसकी सोचने वाली विवेक शक्ति भगवान ने हम भाई बहनों को दी है। इस वास्ते सोच समझ करके अपने धर्म का पालन करना, भगवान को याद करना, निहाल हो जाओगे। नहीं तो पाप करना और रुपये पैसों का चिंतन करना, भोगों में लग जाना, महान पतन हो जाएगा, महान पतन होगा। सज्जनों, दिखता है अच्छा, स्वार्थ भाव बड़ा अच्छा दिखता है, परंतु परमार्थ के सामने स्वार्थ भाव बड़ा नीचा है। आपको शांति त्याग से ही मिलेगी, त्यागात शांति। त्याग क्या, स्वार्थ बुद्धि का त्याग, आराम बुद्धि, भोग बुद्धि ये नहीं, दूसरों को आराम से, दूसरों को सुख से। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति है, भगवान के हित में वो प्राप्त होते हैं। सगुण को निर्गुण की लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण क्रमशा छन्नद्वेदा यथात्मान सर्वभूत हिते रता। निर्गुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति भी सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र का हित हो, अहित किसी का न हो, किसी का भी अकल्याण नहीं हो, सज्जनों के भाव वैरी का भी अहित न हो। राम जी ने रावण को मार दिया पर अहित सृष्टि नहीं की, अंगद को भेजा कि तुम जाओ दूत बन करके। तो जाते समय क्या कहा कि काज हमार तासु हित हुई, हमारा काम मतलब सीता हमारे को मिल जाए और हित रावण का हो। काज हमार तासु हित हुई,
रिपुगन सरो पत कर रहो बता कही वो बात करना कितनी बेहतर बात है। हित हो जिस तरह से रावण का हित हो वैसे करना। रावण के मरते समय एक दाक्षात रामायण में बात मैंने सुनी है कि रावण कहता है कि आप कहते हो हमारी विजय हुई, विजय आपकी नहीं हुई, विजय मेरी हुई। कैसे कि मेरे जब तक प्राण रहे आपको अपने नगर में पैर रखने नहीं दिया और आप खड़े हो और आपके बैकुंठ में जा रहा हूं, रोकिए, विजय आपकी हुई मेरी हुई। तो भगवान तो विजय चाहते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अहित न हो, किसी का भी अहित नहीं। अजात शत्रु का ले आई युधिष्ठिर 18 अक्षरों सेना बनी फिर अजात शत्रु, हृदय में बैरी नहीं माना युधिष्ठिर महाराज ने। तो बैर मत मानो, काम तो करना पड़े, करना ही पड़ेगा। भगवान ने युद्ध किया भगवान ने, पांडवों ने युद्ध किया, परंतु हृदय में भाव दुख देने का नहीं, कष्ट देने का नहीं, हित करने का भाव। डॉक्टर हित चाहने वाला पैर काट दे, हाथ काट दे, मांस निकाल देता है, गड्ढा बना देता है, परंतु कोई नहीं कहता बड़ा पापी है। क्यों? उसे नियत है कि शरीर ठीक हो जाए, हित के लिए करता है, हित के लिए, तो हिंसा नहीं होती। और कपट से को दूध भी पिलावे, आग लो दूध पिलावे, संख्या डाल दे, बड़ा सुंदर केसर डाल दिया, सुगंधी है दूध, बड़ा मीठा है, पर ये मर गया है, तो वो दूध भी मरा जहर जैसे ही उसका फल होगा। और है ही कुछ नहीं, फिर उसे किया तो कितने आनंद की बात। सबका हित करो, सज्जनों आपस में हित रखो, भाई हित रखो, बहना भी हित रखो, अपने प्यार से घर में ही ऐसे ही रहो, बाहर जाओ वही ऐसे ही रहो, आपका जीवन सुधर जाएगा। संत महात्मा क्या होते हैं? वही भाव ही तो उनका है, हाथ पैर नाक कान ये तो बरोबर ही भाव उदारता का होता है, सबके हित का भाव होता है, तो बड़े ऊंचे बन जाते हैं। वो भाव करने में सब समर्थ है, धन होने में सब समर्थ नहीं है। अगर समर्थ हो तो लखपति से कम कौन रहेगा, क्यों रहेगा? जब इच्छा से ही धन मिल जाए तो क्यों रहे निर्धन, इच्छा धन मिला। और भाव आपको मिलता, हम तो अच्छे पढ़ेंगे, भजन करेंगे, उपकार करेंगे, ये भाव बनाओ। आप चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो, धनी हो चाहे गरीब हो, बलवान हो चाहे निर्बल हो, अपनी शक्ति अनुसार सेवा करो, कम फल कम नहीं होगा, क्योंकि शक्ति अनुसार करें। छोटा बालक है, उससे आप उम्मीद रखते हो क्या कि 2.5 मन का बोरा उठा कर ले आए? अरे खुद भी मन पर 30 शेर का है, बोरा ही जैसे लेगा। तो ऐसे ठाकुर जी भी आपका बल देखते हैं, शक्ति के अनुसार ये काम करता है, पूरा करता है। ऐसा नहीं इसने ज्यादा किया कम किया, ये गिरती वहां नहीं चलती, शक्ति चलती है। और शक्ति अनुसार करने में कोई निर्बल नहीं है, कोई असमर्थ नहीं है, कोई असमर्थ नहीं है। जैसी सामर्थ्य उसी अनुसार करना, असमर्थ कैसा? तो इस तरह से भाइयों उपकार करना, हित करना, प्रेम करना, आपस में बैर विरोध द्वेष ये नहीं करना, केवल सेवा। जैसे लक्ष्मण जी माता ने कहा कि बैर विरोध छोड़ कर भाई सेवा करना, भगवान की सदा सेवा कर। इस तरह से सबकी सेवा करो। मनुष्य शरीर है, लोगों की आज उल्टी भावना हो गई है कि मनुष्य के लिए पशु पक्षी आदि मनुष्य के लिए है, बिल्कुल गलती की बात है। मनुष्य उनके लिए है, वे प्रबंध नहीं कर सकते, मनुष्य प्रबंध कर सकता। इस वास्ते सबका पालन पोषण करना मनुष्य का धर्म है। जेल खाने में जेलर रहता है तो जेलियों के लिए, कैदियों के लिए रहता है, कैदी उनके लिए नहीं रहते हैं। ऐसे असमर्थ है, पक्षी है, जीव है, उनकी रक्षा के लिए मनुष्य है, भक्षण के लिए नहीं। क्योंकि उनमें रक्षण करने, खुद के रक्षण करने की सामर्थ्य नहीं, आपका रक्षण कैसे करेंगे? आप उनका रक्षण कर सकते हो तो आप बड़े बने हो रक्षा के लिए, भक्षण के लिए नहीं। इस वास्ते मनुष्य मात्र को सेवा में लगना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना, ये खास बात है। इसके लिए मानव शरीर है। ये बात है। अब इन बातों में आपको कोई शंका हो तो पूछ लो। नारायण नारायण नारायण।